पूरी ज़िंदगी आदमी कमाई करने में लगा रहता है, दिन रात कमाता है, ड्यूटी टाइम में कमाता है, पार्ट टाइम जॉब करके कमाता है, सुबह शाम कमाई के प्लानिंग करता है, रात को कमाई के सपने देखता है। लेकिन क्या कमाता है? केवल 3 चीज़ें कमाता है। सबसे पहली चीज़ धन, पैसा, संपत्ति। दूसरी चीज़ यौगिक, शरीर, स्वास्थ्य, दीर्घायु, आरोग्यता, इम्यूनिटी। और तीसरी अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चरित्र, कैरेक्टर। कितना ही पैसा हो, कितना ही शरीर शक्तिशाली हो, लेकिन अगर चरित्र घटिया है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। चरित्र बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बाग क्या सोचते हैं, सामने मुंह के सामने मीठा बोलो, पीछे बुराई करो, पैसे दे करके फ़ोटो अखबार में छपवा लो, गले में माला डलवा लो तो चरित्र हो गया। ऐसा नहीं है। चरित्र कमाना इतना इजी नहीं है, इसलिए चरित्र पर सदा ध्यान देना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने यम और नियम के अंतर्गत 5 सूत्र दिए हैं, जिनको अपनाकर आचरण में डालकर आदमी अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकता है। लेकिन हम पूरा ध्यान नहीं देते। चरित्र वास्तव में कैसे कमाएं, इसके 3 मुख्य सूत्र हैं। सबसे पहला है विचार। जैसी बात मन में सोचते हैं वो मन में पक्की हो जाती है, फिर हम चाह करके भी उसके विपरीत नहीं सोच पाते, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और बार बार उसी बात को सोच करके मन में पक्का कर लेते हैं। हर समय वही बातें मन में घूमती रहती हैं। जैसा सोचते हैं वैसी ही वाणी हो जाती है। देर सबेर वो बात मुंह से निकल जाती है, पोल खुल जाती है, लोग उंगली उठाते हैं या तारीफ़ करते हैं। ये हमारे चरित्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा लास्ट वो है हमारे कर्म। जैसा सोचा वैसा ही बोला और देर सबेर वैसा ही कर लिया। इसलिए जो व्यक्ति घटिया सोचता है, घटिया बोलता है और घटिया कर्म करता है, उसकी एक ना एक दिन पोल अवश्य खुल जाती है। बड़े बड़े महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जो अपने आप को स्वयंभू भगवान कहते थे, पूजते थे, दुनिया उनकी पीछे चलती थी, एक दिन अपने कुकर्मों की वजह से जेल में जा कर के सड़ते हैं, बदनाम हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मन के अंदर विचारों को नियंत्रण नहीं करेगा तो ना वाणी पर कंट्रोल कर पाएगा और ना कर्मों पर कंट्रोल कराएगा। इसलिए अपने विचारों को सात्विक रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कौन आदमी अपने विचारों पर कंट्रोल करता है, इसका आज वैज्ञानिक रूप से समझेंगे। क्या होता है कि जब हम कुछ भी सोचते हैं तो सोचने मात्र से मस्तिष्क की जो धमनियाँ और शिराएं हैं उनके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन होता है तो ये पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय परिपथ है, उसके अंदर हम बैठ कर के जब मस्तिष्क के अंदर वाइब्रेशन होता है तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत धारा की तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत धारा की तरंगें उत्पन्न होती हैं तो हमारा जो शरीर है वो कंडक्टिव है, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन के कारण और हम हर समय सांस लेते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन जा कर के खून को साफ करती है। उस ताजगी और वो केमिकल रिएक्शन के कारण शरीर के अंदर कुछ उथल पुथल होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, कुछ संवेदनाएं पैदा होती हैं। कहीं खुजली सी लगी, कहीं खारिश सी हुई, कहीं गुदगुदी सी हुई, कहीं चलन हुई, कहीं चुभन हुई, इस तरह से होता है। इन संवेदनाओं पर हम कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, कहीं खुजाया, कुछ सहलाया, कहीं अंगड़ाई ली, कहीं यह करा। तो ये बार बार करने से वो हमारी आदत बन जाती है।
ये संवेदनाएं पक्की होने से कुछ बीमारी सी बन जाती हैं। कोई बीमारी आदमी लेकर नहीं आता, लेकिन क्या सोचता है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या संवेदनाएं बनाती हैं, वो ही हमारी बीमारियों के रूप में स्थापित हो जाती हैं। जैसे सर में दर्द, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, साइटिका, ये दुनिया भर की जो बीमारियां हैं ये सिर्फ हमारी सोच की वजह से होती हैं। और जो सोच पक्की हो गई वो और उससे रिलेटेड कोई बात जब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ये सेंसेशन दोबारा बढ़ती हैं, तो वो बीमारी पक्की होती जाती है। हम गोली खाते जाते हैं, पॉइजन लेते हैं और बीमारी बढ़ती है, लेकिन वो सेंसेशन जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए संत लोग क्या कहते कि निर्विचार रहो, ध्यान करो, कुछ मत सोचो, ताकि जो सोचते हैं वो धीरे धीरे कम पड़े। वो धीरे धीरे कम पड़ेगा तो ये संवेदनाएं हल्की होंगी, संवेदनाएं हल्की होंगी तो धीरे धीरे बीमारी मिटेगी और वो संस्कार जो हमने पका रखे हैं वो भी कमज़ोर होंगे, और वो कमज़ोर होंगे तो हमारा चरित्र धीरे धीरे अच्छा होगा। इसलिए सदा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो कैसे पुराने विचारों को हटा करके अच्छे विचारों में मन को लगाएं, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है स्वाध्याय करें, आर्ष ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का, बड़े संतों का लिखा हुआ जो साहित्य है उसको बार बार पढ़े, उसका चिंतन करें। तो जब उसका चिंतन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, किसी को उसको बताएंगे, सुनेंगे, तो मन के अंदर फिर उसी तरह की रिएक्शन होगा और विपरीत सेंसेशन क्रिएट होंगी। विपरीत सेंसेशन क्रिएट होंगी तो जैसे किसी कागज़ पर लाल या काला रंग हो गया, फिर उसको धोया साबुन से तो वो हल्का पड़ गया, तो धीरे धीरे वो सेंसेशन ख़त्म हो करके जो बीमारियाँ वो मिटेंगी। दूसरी बात, ना केवल पढ़े बल्कि उसकी चर्चा भी करें अपने बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने परिवार में, दोस्तों के साथ, तो वो चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके ऊपर लिखे, फिर वो चिंतन ज़्यादा होगा और धीरे धीरे जो गलत धारणाएं हैं, गलत सेंसेशन है, वो ख़त्म होकर के हमारा चरित्र उज्जवल होगा। फिर उन बातों को बोलने के साथ साथ अगर हम वैसे ही कर्म करें, सेवा करें, धर्म करें, भजन करें और अच्छे कामों में भाग लें, सामाजिक कार्यों में भाग लें, तो आदमी का चरित्र धीरे धीरे उज्जवल से उज्जवलतम होता जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन लोग बात क्या सोचते हैं कि सामने मीठे बोले, पीछे कड़वे बोले, उसकी बुराई की, बस गर्त में चले जाते हैं, फिर उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दे करके जो आदमी चलता है उसी का जीवन सफल है, उसी का चरित्र उज्ज्वल है और वो ही सदा सुखी रहता है, आनंदित रहता है और अगला जन्म उसको ही अच्छा मिलता है। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है।